नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों 2023 चल रहा है और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2023 का 6 महीने बीत चुका है। अगला जो 6 महीने हैं उसमें कौन कौन सी भर्ती आ सकती है, मतलब मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 2023 में बचे हुए 6 महीने में 5 बड़ी भर्ती जिसकी तैयारी अगर आपने अभी से करना शुरू कर दी तो विश्वास मानिए 2023 के एंड होते होते आपके हाथ में एक गवर्नमेंट सीट जरूर होगी। तो आज इस वीडियो में मैं उन 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बातचीत करूंगा और उनका पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि उनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, जिससे कह सकते हो आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सारी की सारी भर्ती, तो कौन सी वो 5 बड़ी भर्ती। और बात मैं करूँ इनमें जो वैकेंसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। आप देखिएगा तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी भर्ती है बच्चा, जो कि अभी आ चुकी है, आपने देखा भी होगा, इसका नाम है एसएससी एमटीएस। बच्चों एसएससी एमटीएस जो है ना, ये केवल और केवल 10वीं पास स्टूडेंट, मतलब जो भी बच्चा 10th पास है वो इस भर्ती को भर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। बच्चों जो हमारा एमटीएस की भर्ती होती है ना, उसका अभी जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 1558 है इस बार। और इसकी जो एज लिमिट है बच्चा वो 18 से 27 साल है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 30 जून से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी थी। और अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो सितंबर में है। तो आप मान के चलिए कि अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो लगभग हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अच्छा, अगर बात इसके सिलेबस की करते हैं कि इसमें क्या सिलेबस आता है बच्चा, तो इसमें ध्यान रखना 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, यानी मैथ और रीजनिंग को बुलाते 40 क्वेश्चन, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। और बच्चे देखो इंग्लिश और जीके, ये हमारा 50 क्वेश्चन आएंगे और इसी से बताइए आपकी क्या डिसाइड होती है बच्चा, इसी से डिसाइड हो रही है आपकी मेरिट। तो मतलब आता है आपका इंग्लिश और जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, ये बड़े आराम से सब लोग कर लेंगे। तो अगर आपने जीके और इंग्लिश मजबूत कर लिया तो बहुत आराम से आप इस 8 वैकेंसी में अपना परचम लहला सकते। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। 18 से 27 साल उम्र है और सिर्फ 10वीं पास आपका मांगा है ना। तो पहली भर्ती एसएससी एमटीएस जो आप लोग भर सकते हो बच्चों। दूसरी सबसे बड़ी भर्ती की बात करते हैं, ये बड़ी भर्ती है आपकी यूपीएसआई यानी यूपी पुलिस की। बच्चों यूपी पुलिस में जो भर्ती आने वाली है वो आने वाली है 52,699। जी हाँ, 52,699 अपने आप में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती है कि आप बहुत आराम से इसमें 8 सीट पट्टी कर सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी जो एग्जाम डेट हो रही, स्टार्टिंग डेट हो रही इसकी बच्चा, वो 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है बच्चों इसकी वो है दिसंबर। आप दिसंबर में इसका फॉर्म भरने के बाद पेपर दे सकते हो। लेकिन ये एग्जाम कैसे निकालना है, तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है बच्चा, उसमें 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 रीजनिंग के आएंगे, 40 हिंदी के आएंगे और बच्चों 40 क्वेश्चन जीके जीएस। हालांकि जीके जीएस में पॉलिटी है, संविधान है, इन सब का थोड़ा सा रोल ज़्यादा रहता है। तो आप अगर इस पूरे सिलेबस को कवर कर लिया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नंबर आप ला पाए, उसके बाद कह सकते हैं कि आपका ये जो भर्ती आईडी यूपीएसआई यानी 52,699, इसमें से आपकी भी 8 सीट पट्टी हो सकती है। अच्छा, इसकी जो एज लिमिट है बच्चा वो कितनी है, तो उसकी एज लिमिट है 21 से 28 साल, है ना। तो इसमें हिंदी का रोल ज़्यादा अच्छा रहता है और जीके जीएस का, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी और जीके जीएस में अपनी कमांड बनाते हैं, है ना। तो ये दूसरी बड़ी भर्ती थी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तीसरी बड़ी भर्ती की। अब भर्ती बात आती है यहाँ पर रेलवे की। बच्चों रेलवे में तीसरी बड़ी भर्ती जो है वो आरआरबी जेईटी देखने को मिल सकती है। आरआरबी जेईटी भर्ती एक तो जीडीसीटी थ्रू आने वाली है और एक आने वाली ओपन भर्ती। तो ओपन वैकेंसी जो आएगी वो लगभग 13,000 के आसपास आने वाली है, अप्रॉक्स 13,000। बच्चों अगर मैं इसकी एज लिमिट की बात करता हूं बच्चा, तो इसमें जो एज लिमिट होगी वो 18 से 33 साल। अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात देखिए, अगर यूपीपीटी यानी यूपीएसआई के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें, तो ध्यान रखना इसमें क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान रखना ग्रेजुएशन अगर होगा तो आप जो है इसमें क्वालिफाइंग कर जाओगे, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। और आरआरबी जेई की बात करते हैं तो आरआरबी जेई में आपका मेन डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन नहीं, बीएससी बीए से काम नहीं चलेगा, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हो सकता है आपका बीटेक हो, है ना। अगर आप बीई बीटीए हो तब भी आप आरआरबी जेई का फॉर्म को भर सकते हैं।
आरआरबी जेईटी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है बच्चा वो है 13,000। इसकी एज लिमिट 18 से 33 साल। इसमें जो एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन या एक्सपेक्टेड डेट जो है नोटिफिकेशन आने की वो सितंबर के आसपास है, और ये सितंबर 2023 है, और फरवरी 2024 के आसपास इसकी पहली परीक्षा हो सकती है। बच्चों जो आरआरबी जेईटी परीक्षा होती है वो 2 चरण में होती है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, आपको यही सारे सब्जेक्ट तैयार करने होंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस। इसके अलावा आपको अपना ब्रांच भी तैयार करना होगा बच्चा, क्योंकि ब्रांच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली 3 ब्रांच की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। उनमें से एक ब्रांच है आपका मैकेनिकल, एक है सिविल, और बच्चों है इलेक्ट्रिकल। तो 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। 13,000 भर्ती आने वाली है, तो पहले से आप तैयारी करके रखिए। विश्वास मानिए आरआरबी जेईई बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और इसमें जो सैलरी वगैरह भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है आरआरबी जेईई। इसके बाद अगली जो सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है आपको, वो रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती जिसका नाम है एएलपी टेक्नीशियन। बच्चों इसलिए जो टोटल वैकेंसी आ सकती है वो 64,000 के आसपास आ सकती है। 64,000 ये कम वैकेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा भर्ती है। और इसमें ना सबसे ज़्यादा 64,000 में भी ज़्यादातर जो वैल्यू भर्ती आएंगी, ज़्यादातर जो संख्या होगी वो टेक्नीशियन की होगी। मतलब एएलपी की थोड़ा कम रहेगी और टेक्नीशियन की ज़्यादा रहेगी, है ना। सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है बच्चा? तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा बच्चा वो आईटीआई होगा। आईटीआई के साथ डिप्लोमा भी है इसमें। डिप्लोमा के साथ साथ आप कह सकते हो इसमें बीटेक भी है। बीटेक के साथ साथ इसमें बीई भी होगा। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा एक और है 10+2। अगर आप 10+2 पीसीएम से किए हुए हैं तो भी आप इस भर्ती में हाथ आजमा सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है यानी एग्जाम नोटिफिकेशन जो आएगा वो लगभग सितंबर 2023 में आने की फुल उम्मीद है। इसके बाद एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर 2024 नहीं सॉरी फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 तक इसकी कह सकते हो एग्जाम डेट हो सकता है। हाँ, ये जो मैं एग्जाम डेट बता रहा हूँ इसकी पहली परीक्षा की बता रहा हूँ, यानी सीबीटी 1 की। एएलपी टेक्नीशियन की जो परीक्षा होती है बच्चा वो भी 2 चरण में दी जाती है, एक सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। लेकिन सभी को मिला के मेनली जो आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं बच्चा वो मैथ तैयार करना होता है, अच्छे से रीजनिंग तैयार करना होता है, साइंस तैयार करना होता है, जीके जीएस तैयार करना होता है। इसके अलावा बीएससीडी बच्चा ये एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और उसके अलावा ट्रेड, जो भी आपके ट्रेड हो, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो रही, मशीनिस्ट हो रही, टर्नर हो रही, वेल्डर हो रही, जो भी आपके पास ट्रेड हो वो ट्रेड भी आपको तैयार करनी होगी। पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था बच्चा तो उसमें एज लिमिट जो थी वो 18 से 30 वर्ष थी। हो सकता है कि इस बार कोविड की वजह से एज लिमिट को बढ़ा दे, लेकिन ये जो मैं एज लिमिट बता रहा हूँ वो पिछले साल के अनुसार बता रहा हूँ, है ना। तो आप इसकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि रेलवे की ये बहुत बड़ी भर्ती है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अभी से तैयारी करना जरूर कर दो। ट्रेडिशनल जो सिलेबस है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा है तो पहले से तैयारी करना शुरू करेगा, है ना। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद 5वीं जो सबसे बड़ी भर्ती आ सकती है बच्चों वो जीडीसीटी आ सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है बच्चा, इसके लिए रेलवे कर्मचारी, बस यही आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए बच्चों। जीडीसीटी जो भर्ती है, जीडीसीटी जो भर्ती है ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो पहले से रेलवे में किसी तरह की कोई जॉब करते हैं। वो इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं और इंटरनल एग्जाम देने के बाद अपने कह सकते हो पोस्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। इसकी जो भर्ती आने वाली है बच्चा वो लगभग 40,000 के आसपास आएगी। और 40,000 कैसे ये भी सुनिए। आपको पता है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट की 1,70,000 वैकेंसी है और उसका 25% जो हिस्सा होगा बच्चा वो जीडीसीटी थ्रू भरा जाता है। अब 1,70,000 का अगर 25% के आसपास देखा जाए तो अप्रॉक्स हमारा बनता है जाके 40,000 के आसपास। इसकी जो एज लिमिट होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है क्योंकि पहले से जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें हमें मतलब वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, और जब काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं तो उनकी एज लिमिट ज़्यादा ही रखनी होगी। तो रेलवे में अगर कर्मचारी है तो एज लिमिट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, तो ये 18 से 42 वर्ष इसकी उम्र होती है ना। अब इसमें भी जीडीसी में भी बहुत सारी भर्ती आने वाली है। जब जीडीसीटी भर्ती आएगी तो इसमें आपको एएलपी टेक्नीशियन की भी पोस्ट देखने को मिलेगी, इसमें आपको आरआरबी जेईई की भी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें ना ट्रेन मैनेजर
हिस्ट्री भी पोस्ट देखने को मिलेगी। सुना है ना सब लोग? तो ये सारी की सारी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। हाँ, हिस्ट्री भी स्टार्टिंग डेट जो है इस बार आरआरबी जो नोटिफिकेशन जारी करेगा वो 15 जुलाई को जारी करेगा और एग्जाम डेट हिस्ट्री कहाँ होगी? दिसंबर। बच्चों ये जो जीडीसी के थ्रू इतनी भर्ती आने वाली है, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ट्रेन मैनेजर, इनके सिलेबस के लिए भी आपको कुछ सब्जेक्ट तैयार करने होंगे, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस। और ट्रेड वाला जो पेपर है ना, ये पेपर जो तैयार करना है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए तैयार करना है और आरआरबी जेई के लिए। ट्रेन मैनेजर, जिसको आप रूट स्टार्ट भी कहते हो, ध्यान रखना, उनके लिए ट्रेड नहीं तैयार करना। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल जीडीसी की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि हमें ट्रेड तैयार करना पड़ेगा फॉर दिस वैकेंसी, है ना। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो होगी वो 15 जुलाई से हो जाएगी बच्चा, और पेपर जो होगा इसका वो तुम्हारा कब होगा? दिसंबर में, है ना। तो इसमें जो टोटल पद आने वाले हैं वो 40,000 के आसपास आने वाले हैं। अब काउंटर देखिए, बहुत ज़्यादा भर्ती, बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आने वाली है, और विश्वास मानिए ये जितने भी मैंने भर्तियां बताई ये अगले 6 महीने में किसी न किसी मंथ में आपको देखने को मिलेगी। एमटीएस आ चुका है, यूपी पुलिस 15 जुलाई, जीडीसी 15 जुलाई, इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन और बचा हमारा आरआरबी जी। तो ये भी बहुत जल्दी आपके सामने नजर आने वाला है। मुद्दे की बात यह है कि इन 6 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है, और 6 महीने में ये सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताई ये आप तैयार कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक रास्ता बताता हूं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां पर आप ये सारे सब्जेक्ट की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ तैयारी नहीं, एक ऐसी तैयारी जिसके बाद आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बच्चों इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एकदम कम से कम दाम में घर बैठे इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं जो कि हमारा पाठशाला टीम का एक मानसून ऑफर है, और आपको इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए मैं आपको सारे के सारे बैचेस के नाम बता दूं। सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट बैच। बच्चों यहाँ कंप्लीट बैच का मतलब है कि यहाँ पर आपका CBT 1 भी होगा और सारे के सारे सब्जेक्ट यानी CBT 2 के भी होंगे। जीडीसी स्पेशल बैच, यानी यहाँ पर जितने भी मैंने स्पेशल बैच के नाम लिए ये सारे के सारे बैचेस कंप्लीट है। इसमें ऐसे कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो छूटा हुआ। तो एएलपी का जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ 864 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जीडीसी स्पेशल बैच 552 रुपए। एसएससी एमटीएस जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, इसके अलावा कह सकते हो जीके, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए। यूपी स्पेशल बैच हो गया, यानी यूपी पुलिस का स्पेशल बैच हो गया 552, और एसएससी सीएचएसएल बैच जो कि सिर्फ 396 रुपए। तो ये सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है वो भी सुन लीजिए एक मिनट। आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले बच्चा माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहां कैटेगरी चुन लेना, एसएससी है तो एसएससी, रेलवे है तो रेलवे। कैटेगरी चुनने के बाद आपको करना क्या है, उस बैच में जाके क्लिक करना। बहुत सारे बैचेस चल रहे होंगे, है ना, होम बैनर पे, या फिर बैचेस में जाके क्लिक करना तो आपको बैचेस नजर आ जाएंगे। बच्चों जब ये बैचेस आपको नजर आए तो ये सारा का सारा डिस्काउंट पाने के लिए, यानी 1200 का दाम 552, 1800 का दाम सिर्फ 360, और 360 में सारे सब्जेक्ट, सिर्फ एक नहीं। तो बच्चों ये सारा का सारा डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कूपन कोड होगा YOGI10। तो YOGI10 यानी योडी 10 अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई की बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डिस्काउंट आपको ओपन होकर आ जाएगा। बराबर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप टीम को फोन भी कर सकते हैं मेरे से बात करने के लिए, या इनसे रिलेटेड जो भी टीचर है, चाहे वो मैथ के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, जीके के टीचर हो, आप उनसे बात करने के लिए या फिर किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करने के लिए आप इस नंबर पे ही फोन कर सकते हैं, 9696102411। इसके अलावा दूसरा नंबर भी लिखा हुआ है बच्चा। सारे के सारे बैचेस की खास बात क्या है, इनके क्या फीचर है वो भी मैं बता देता हूँ। सारे के सारे बैचेस बाइलैंग्वेज होंगे, मतलब ये हमारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके अलावा इसके बाद जितने भी हमारे बैचेस में क्लासें होंगी, वीडियो होंगे, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगी।
बच्चों क्लास क्वेश्चन पीडीएफ डबल कॉलम में मिलती है, जिससे कि आप बाहर प्रिंट आउट करने के बाद अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने टोल चैप्टर पढ़ा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जो भी कंटेंट होगा वो प्रीवियस डेटा के अनुसार होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार होगा, ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे, है ना। कंटेंट हमेशा डिटेल्ड में होगा। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे एक पैदान ऊपर होगा, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो कि एग्जाम में अगर इधर उधर से भी सिलेबस आता है तो भी आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। तो ये सारे के सारे बैचेस हमारे मानसून ऑफर पे बहुत ज़्यादा सस्ते किए गए हैं, आप लोगों को ये लाभ उठाना चाहिए। इसका जो समय ड्यूरेशन है मैं आपको बता दूं, इन सारे के सारे बैचेस का जो समय ड्यूरेशन है वो मेनली है 8 साल। अगर 8 साल के अंदर एग्जाम नहीं होता बाय द वे, तो हम लोग इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादातर बैचों की जो ड्यूरेशन है वो 8 साल है। और दूसरी खास बात, ये जो हमारे पास बैचेस में ऑफर चल रहा है ना बच्चा, इसका जो अंतिम दिन है वो 10 जुलाई है। तो आप 10 जुलाई तक ये सारे के सारे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर अपने उसी दाम में आ जाएंगे जो आपको पहले से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये जो मैंने 5 बड़ी भर्ती बताई, इन 5 बड़ी भर्ती की तैयारी करना आप एकदम शुरू कर दीजिए, धमाकेदार तरीके से शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, दिसंबर आते आते आपके पास इन 5 भर्ती में से किसी एक भर्ती की जरूर पोस्ट होगी, और 2024 तक आप भी किसी न किसी जॉब में, सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे होंगे। चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, टीम आपका रिप्लाई करेगी, और या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।